गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आप जानते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपकी पूरी की पूरी डाइट वेजिटेरियन है, तो ओवरऑल जो प्रोटीन का इनपुट है या रिक्वायरमेंट है वो पूरी वेजिटेरियन डाइट से इनएडिक्वेट रह जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो ट्रू वेजिटेरियंस हैं दे आर बेसिकली डेफिशिएंट इन द प्रोटीन इनटेक। तो हमें वो सब कोशिश करनी पड़ती है कि उन चीजों को खाने में इंक्लूड करें जिनसे हमारा प्रोटीन जो एक अमाउंट है जो बॉडी में जाना चाहिए वो एडिक्वेट पहुंच जाए। एंड सोयाबीन इज द वन। आज हम सोयाबीन की केमिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इट्स ए साइंटिफिक एनालिसिस, इसे आप ध्यान से देखिए। इट इज बेसिकली जीएमओ। व्हाट इज जीएमओ? इट्स ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप। जो सोयाबीन है वो दुनिया की नंबर 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप है। साइंटिस्ट ने जहां तक सोयाबीन का सवाल है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है सो दैट इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो सब बूस्ट हो गए हैं। इसके प्रोटीन्स जो है ये ऊपर की तरफ चले गए हैं, इसके अमाइनो एसिड्स हैं वो सब ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो दिस इज नंबर 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको यूज करने की जरूरत है। जहां तक एफडीए का सवाल है, एफडीए ने इसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी इसको प्रूव किया है दैट दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी इफेक्टिव न्यूट्रिएंट व्हिच यू शुड टेक। नाउ लुक एट द प्रोटीन। आप जानते हैं कि वेजिटेरियंस जो है एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। जहां तक प्रोटीन सोयाबीन में है ये बहुत हाई क्वालिटी एंड हाई अमाउंट प्रोटीन है। ये बेसिकली इसमें 9 ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स नो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये हमें बाहर से ही मिलते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन डाइट। बट सोयाबीन हैज 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसलिए सोयाबीन को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। नाउ सोयाबीन कंटेन्स गुड फैट्स इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। आप जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, बेसिकली द हार्ट डिजीज एंड अदर सोर्सेज। अगर आपको चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट के तो वो आपको नट्स से मिलेंगे, सीड से मिलेंगे, वेजिटेबल ऑयल से मिलेंगे, बट सोयाबीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स। जहां तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल इसको नीचे की तरफ करेगा। अगर एलडीएल को नीचे की तरफ करेगा तो हार्ट की जो एक रिस्क होती है वो हमेशा कम हो जाएगी। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सोयाबीन कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन। जो 1 कप होता है सोयाबीन का उसमें बेसिकली 9 मिलीग्राम आयरन होता है, 9 मिलीग्राम ऑफ आयरन, एंड यू जस्ट नीड 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन अ डे। तो अगर आप 1 कप रोज सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका जो आयरन का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंट स्टडीज ने ये सजेस्ट किया कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनका हमेशा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम होता है क्योंकि उन्हें आयरन डेफिशिएंसी थोड़ी सी होती है। नाउ सोयाबीन कंटेन्स लॉट्स ऑफ पोटेशियम। इतना पोटेशियम कि अगर आप 1 कप सोयाबीन लेते हैं तो उसमें 886 मिली ऑलमोस्ट 900 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। और ये जो 900 मिलीग्राम पोटेशियम है ये 2 केले के बराबर है, जिसे हम बोलते हैं कि केला इज रिच इन पोटेशियम। बट आप देखिए कि 1 कप जो सोयाबीन है उसमें 2 मीडियम साइज बनाना इसके बराबर जो ना पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम बेसिकली सोयाबीन में लोड्स एंड लोड्स होता है। जहां तक पोटेशियम का सवाल है हमारी बॉडी को इसका रिक्वायरमेंट होता है, पर्टिकुलरली फॉर द राइट फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, हार्ट एंड द नर्व्स। नाउ लुक एट द फाइबर। दी सोयाबीन कंटेन्स फाइबर। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम या 10 ग्राम फाइबर पर कप। तो आप देखिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है इज अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम फाइबर पर डे। तो 25 ग्राम हमें चाहिए तो 10 तो 1 कप सोयाबीन ही हमको दे देता है। जहां तक एनिमल प्रोटीन्स का सवाल है, आप चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, मटन खाते हैं, यू नो इसमें कितना फाइबर होता है? 0। जितने भी जो ना इस तरह के जो आइटम्स होते हैं जो हाई प्रोटीन तो होते हैं बट दे आर एक्चुअली 0 फाइबर। आप जानते हैं कि फाइबर आपको चाहिए सो दैट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जा सके, आपके बावल के मूवमेंट्स प्रॉपर हो एंड आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। अगर हम मेडिकल या आपकी हेल्थ को पर ध्यान दें तो अगर आप रेगुलर सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है, नीचे की तरफ रहता है। बाई एंड लार्ज अगर आप रेगुलर इनटेक है आपका सोयाबीन का तो पॉसिबिलिटी कि आपको हाइपरटेंशन होगा इसकी पॉसिबिलिटी कम है।
साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलरली सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या लकवा होने की संभावना बाय एंड लार्ज सामान्य पॉपुलेशन से 14% आपको कम होती है। जहां तक हार्ट हेल्दी फूड का सवाल है, आप जानते हैं कि सोयाबीन में जस्ट 10 to 15% जो फैट्स हैं दे आर सैचुरेटेड, अदरवाइज टोटल फैट बेसिकली 85% इज अनसैचुरेटेड। आप जानते हैं कि जो दूसरे आइटम्स जिनमें की प्रोटीन ज्यादा होता है, जैसे मीट होते हैं, चिकन होते हैं, इनमें जो सैचुरेटेड फैट है वो काफी ज्यादा होता है। तो आपको प्रोटीन तो मिलता है बट सैचुरेटेड फैट बोनस में मिलता है, एंड जो सैचुरेटेड फैट है ये वास्तव में आपके हार्ट का जो रिस्क है वो बढ़ा के चलता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो महिलाओं का जो बोन मास है वो वास्तव में धीरे धीरे कम होने लगता है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इन ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनको बहुत कॉमनली होती हैं। नाउ सोयाबीन में एक केमिकल होता है विच इज नोन एज आइसोफ्लेवोन। ये जो आइसोफ्लेवोन है ये उस तरह का केमिकल है जो ऑलमोस्ट ईस्ट्रोजन जैसा बिहेवियर रखता है। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो फीमेल बॉडीज में होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। तो अगर आप सोयाबीन रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में जो आपका बोन मास लॉस होता है या आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसकी संभावना आपको कम हो जाती है, तो आपको सोयाबीन इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, इसको आप ध्यान से देखें। कुछ स्टडीज ने यह कहा कि अगर आप सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। इनफैक्ट एक वन स्टडी सेड दैट अगर आप चाइल्डहुड से कंटिन्यूअसली वो सोयाबीन को इस्तेमाल करते हैं तो बाय एंड लार्ज ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन आपकी 50% कम हो जाती है। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इवन इफ एज एडल्ट अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली जो आइसोफ्लेवोन होता है इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट है वास्तव में आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बहुत सारी इसको दूर करके रखता है। इनफैक्ट अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो साइंस ऐसा मानती है कि सोयाबीन में जो आइसोफ्लेवोन है ये कैंसर की सेल्स को श्रिंक करने की ताकत रखता है। तो एज फीमेल आई वुड सर्टनली रिकमेंड दैट आपको सोयाबीन रेगुलरली ठीक अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए, बट नॉट बैड फॉर मेल्स। अगर हम मेल्स को देखें तो प्रोस्टेट जो कैंसर है इज नंबर 2 कैंसर इन द वर्ल्ड। इट्स द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेल बॉडी। द फर्स्ट कैंसर इज बेसिकली द लंग कैंसर। नाउ अगर हम एशियन कंट्रीज को देखें तो यहां सोयाबीन ठीक मात्रा में खाया जाता है। चूंकि यहां सोयाबीन ठीक मात्रा में खाया जाता है इसलिए कैंसर प्रोस्टेट का इंसिडेंस कम है। वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं सोयाबीन में दे आर पर्टिकुलरली 2। वन इज द जेनेस्टीन एंड द सेकंड इज द डायटजीन। तो ये जो दोनों आइसोफ्लेवोन्स होते हैं ये बेसिकली जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है इसमें जो ट्यूमर होता है इसमें जो सेल्स होती हैं उसकी ग्रोथ को या तो स्लो करते हैं या इसको स्टॉप कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेल्स इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की होने की संभावना, इसका इंसिडेंस, इसकी स्पीड ऑफ गोइंग अप ये कम हो जाती है। तो अगर हम वेजिटेरियंस को देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन हमेशा लैक करता है, नीचे की तरफ जाता है। अगर उसे हम सप्लीमेंट या ऑगमेंट करना है तो सोयाबीन शुड बी योर चॉइस। सोयाबीन बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको देता है, राइट फ्रॉम प्रोटीन टू पोटेशियम टू अनसैचुरेटेड फैट्स। इसमें काफी सारा पोटेशियम भी होता है, इसमें काफी सारा फाइबर भी होता है। जहां तक डिजीजेस का सवाल है तो इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, बेसिकली फीमेल हेल्थ को भी हेल्प करते हैं। एंड इट इज सीन दैट इन ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट विच हेल्प्स यू आउट। तो इसलिए आपको सोयाबीन अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए सो दैट योर बॉडी स्टेज हेल्दी। अगर आपको लगता है कि सोयाबीन के बारे में यह जानकारी आपको समझने में मदद करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।